तो आज हम देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था, हमने फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ा था। फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ा था। फोरियर सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसी भी फ्रीक्वेंसी पे प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे हमने अलग अलग केस निकला जिसमें हमारा वैल्यू कभी an का वैल्यू 0 आता था, कभी bn का वैल्यू 0 आता था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता था कि उस सिग्नल का उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड है कि नहीं है। अगर किसी कंपोनेंट का वैल्यू 0 है मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पे 0 है। तो फोरियर सीरीज बेसिकली हम लोग चेक करते थे कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे उस सिग्नल का वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और फोरियर सीरीज की एक और कंडीशन थी, फोरियर सीरीज की ये कंडीशन थी कि सिग्नल क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। फोरियर सीरीज की ये कंडीशन थी कि सिग्नल कैसा होना चाहिए, सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए। अब हम एक नया चीज आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको कम से कम 5 से 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। और आपके जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग दीजिएगा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक फोरियर ट्रांसफॉर्म और एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो दो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले तो जानेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग इसीलिए करते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे उसका बिहेवियर कैसा है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे किसी भी सिग्नल का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर मतलब उसका एम्पलीट्यूड कैसा है, उसमें फेज शिफ्ट किस तरह का है, क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है कि नहीं है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का बिहेवियर कितना है। ठीक है, और दूसरा चीज है यहाँ पे, ये हम लोग नॉन पीरियोडिक के लिए यूज करते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं। हम लोग फोरियर सीरीज किसके लिए यूज करते थे, फोरियर सीरीज हम लोग यूज करते थे, फोरियर सीरीज हम लोग यूज करते थे पीरियोडिक के लिए, और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज करते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए। ठीक है, ये था हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन। ठीक, अब हम देखेंगे कि कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। कोई सिग्नल है एक्स टी, कोई भी सिग्नल है एक्स टी, ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके हमारा क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ओके, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे तब जाके हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन क्या है, डिरिचलेट कंडीशन ऐसे कंडीशन है जिसको कोई सिग्नल एक्सटी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद जाके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये जो पहला डिरिचलेट कंडीशन है, जो डिरिचलेट कंडीशन का पहला पॉइंट है, ये है एक्सटी जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब है उसका अगर हम इंटीग्रल करें उसके रेंज में, गिवन रेंज में एक्सटी का, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। एक्सटी क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, मतलब
उसके रेंज पे हम उसको इंटीग्रेट करें तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाए तो वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में या फिर थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पढ़ा है। सुनील, सुनील, एक मैक्सिमा मिनिमा, तो जो एक्सी है उसके फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आप पूछिएगा सर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है कि किसी भी सिग्नल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए इस सिग्नल को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे कुछ पीक आते हैं, देख रहे हैं, एक पॉजिटिव पीक है, एक निगेटिव पीक है। जो पॉजिटिव पीक होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा, और जो निगेटिव पीक है इसको बोलते हैं मिनिमा। तो एक रेंज के अंदर फाइनाइट नंबर होने चाहिए, ये नहीं कि इनफाइनाइटली मैक्सिमा है और इनफाइनाइट मिनिमा है। ठीक है, ये था आपका दूसरा पॉइंट, क्या होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और हमारा तीसरा पॉइंट है, एक डिसकंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। डिसकंटिन्यूटी कोई जानते हैं, कंटिन्यूटी कोई बताएंगे, व्हाट इज कंटिन्यूटी? कोई भी स्टूडेंट? प्रवीण, प्रवीण, रिमझिम, रिमझिम, संजीत, संजीत कंटिन्यूटी का मतलब बता सकते हैं? कंटिन्यूटी मतलब, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन आपने पढ़ा होगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो कंटिन्यू रहे, जो किसी भी पॉइंट पे रुके ना, रुक गया मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। जैसे इस ग्राफ को मैंने शो किया है, ये ग्राफ क्या है, एक जगह से चला है और दूसरे जगह तक रुका है। ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यही ग्राफ अगर ऐसा बन जाता, यही ग्राफ अगर यहाँ पे आकर रुक जाता फिर यहाँ से स्टार्ट होता, तो हम बोलते इस पॉइंट पे क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया है, उस पॉइंट पे जाके रुक गया है। ओके, ठीक है। तो इसका जो है फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो तीन कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। दूसरा नंबर क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तीसरा कंडीशन क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन अगर इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम बताइए डिरिचलेट कंडीशन क्या है, व्हाट आर डिरिचलेट कंडीशन? अभी जो ये मैंने बताया इसको हम लोग बोलते हैं डिरिचलेट। ये तीन पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं डिरिचलेट। रंजीम अभी जो मैंने तीन पॉइंट्स बताए, इसमें पहला पॉइंट क्या था, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। कोई फंक्शन जो है वो एक रेंज के अंदर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, उसका वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और तीसरा कंडीशन क्या है,
फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट होनी चाहिए। इस तीन कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। क्लियर है अभी रिमझिम? चलिए बताइए व्हाट आर डिरिचलेट कंडीशन, क्या क्या होते हैं डिरिचलेट कंडीशन? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ अगला। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का लिखते हैं एक्स। पहले जानिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है कोई सिग्नल आपको टाइम डोमेन में है। किसमें है? टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन से आप कौन से डोमेन में चेंज कर रहे हैं उसको? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का सीधा सीधा मतलब है किसी फंक्शन को टाइम डोमेन से कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देना। क्यों कन्वर्ट कर देना? कि उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उसका कैसा बिहेवियर है हमें शो हो। तो ये एक तरह का हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन। क्या है डिफिनीशन? फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग करते हैं किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसको लिखते हैं एक्स ऑफ ओमेगा। ये दिख रहा है एक्स ऑफ ओमेगा। इसका वैल्यू होता है इंटीग्रल, एक एक गिवन रेंज के बीच इंटीग्रल लेंगे माइनस टी टू टी। सपोज करिए एक्स टी का आपको ये निकालना है, एक्स टी का निकालना है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी इंटू ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी dt। ठीक है, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों निकालते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्लियर है ये चीज? चलिए प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण माइक अनम्यूट करिए प्रवीण। प्रवीण, संजीत, संजीत हम लोग फाइव का ग्राफ कैसे बनाएंगे? फाइव, फाइव कोई नंबर है, कोई भी नंबर है यूज करते हैं, मानते हैं फाइव। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पे फाइव को कैसे शो करेंगे संजीत? कोई बता सकते हैं संजीत के अलावा कोई भी? ये सवाल सभी लोगों के लिए है। सुनील, कोई भी? सुनील, हिम, केशव, पप्पू, ओरिजिन पे होगा। देखिए ये वाई एक्सिस है, वैल्यू यहाँ पे होता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू रहता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये फाइव क्या है? इसका हर वक्त वैल्यू फाइव ही रहता है। ये नहीं है कि कभी फाइव है, कभी जीरो है, कभी थ्री है, कभी टू है। हर वक्त वैल्यू क्या है इसका? फाइव है।
ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? हर वक्त वैल्यू क्या है 5 का? 5 ही है, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इसको यूज करें, 5 का वैल्यू क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो पॉजिटिव एक्सिस में या तो निगेटिव एक्सिस में। ये किसका ग्राफ? ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? 5 का। ये समझे? एक डीसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट का वैल्यू हर वक्त कांस्टेंट होता है। ये इधर इनफाइनाइट तक 5, इधर इनफाइनाइट तक 5। ओके, ठीक है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। 5 कोई भी एक नंबर है, कोई भी हम लोग नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है। उसका उसको उसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? ठीक है, सपोज करिए कोई नंबर है 3। अब बताइए केशव, 3 का वैल्यू किसी भी फ्रीक्वेंसी पे तो 3 ही होगा, या वो चेंज हो सकता है? हमेशा सेम होगा। मतलब सपोज करिए यहाँ पे लाइट करता है 3, ठीक। अब ये 3 क्या होगा? हर जगह 3 ही रहेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया 3 का। ओके, इसमें इस तरह। अब कोई, अभी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था यूटी, याद है किसी को? यूटी का ग्राफ, यूटी का ग्राफ, यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी, याद है किसी को? रिमझिम, रिमझिम यूटी का ग्राफ याद है आपको? रिमझिम कैसे बनता था यूटी का ग्राफ? बताइए रिमझिम, ये आपका ओरिजिन है। ये क्वेश्चन सारे लोगों के लिए है। यूटी का ग्राफ याद है कि नहीं किसी को? हाँ सुनील बताइए यूटी का ग्राफ। हाँ रिमझिम, कहाँ जाएगा रिमझिम? और ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब आप लोग एक काम करिए, आप लोग का काम है, ये तो ग्राफ याद होगा सभी लोगों को। आप लोग एक 5 यूटी, 5 इंटू यूटी का ग्राफ बना के दिखाइए तो। 5 इंटू यूटी का ग्राफ, अभी मैंने यूटी का ग्राफ डिस्कस किया, और 5 का ग्राफ तो पता है आप लोगों को, 5 का ग्राफ कैसे बनता है। 5 यूटी का ग्राफ बना के दिखाइए। कृष्णा, कृष्णा तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है? अच्छा, चलिए, अच्छा, चलिए रेस्ट करिए, दवा लीजिए अभी। हाँ हाँ, आप क्लास करिए। चलिए 5 यूटी का ग्राफ बनाइए सारे लोग। सुनील बन गया 5 यूटी का ग्राफ? चलिए ये ग्राफ कैसा होगा सुनील? कहाँ से स्टार्ट होगा? मैं फिर से बताता हूँ, सपोज करिए ये 5 है हमारा, और 5 का ग्राफ कैसे बनता है? 5 का ग्राफ ऐसे बनता है ना, मैंने बताया है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये क्या रहेगा? 5 रहेगा। और यूटी का ग्राफ कैसे बनता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये 0 से इंफिनिटी यूटी है, इसका वैल्यू 1 है। अभी देखिए क्या हो रहा है, 5 यूटी में 5 इंटू यूटी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यूटी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 5 किससे हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किस डायरेक्शन में? केवल फर्स्ट हाफ में, नेक्स्ट हाफ में इसका वैल्यू 0 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों कंपोनेंट को, तो 5 यूटी का ग्राफ ऐसा आ गया। 5 केवल पॉजिटिव हाफ में,
ये चीज क्लियर है हुई कि नहीं अभी? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5ut केवल इस हाफ में रहेगा। ओके, ठीक है, ये क्लियर है 5ut का ग्राफ। तब इसको अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम एक्चुअली क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूटी के साथ कोई फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जैसे कोई फंक्शन है e के पावर -at, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यूटी के साथ। ये कोई xt है, ये ऐसा फंक्शन है e के पावर -at ut, ये मल्टीप्लाई हो e के पावर -at मल्टीप्लाई हो रहा है ut के साथ। अब आपको बोला गया है कि इसका क्या निकालिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए। रिमझिम फॉर्मूला क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म का? रिमझिम फॉर्मूला बताइए। फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिमझिम, वो फोरियर सीरीज था ए नॉट बी नॉट, जो आज हुआ है। हाँ हाँ, एक रेंज है, हम मान लेंगे उसको, वो रेंज मान लेते हैं। ठीक, -j⍵t ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है रेंजिंग, e के पावर -at ut, कोई फंक्शन के मल्टीप्लाइड है। ut का रेंज कहां से कहां तक है रेंजिंग? ये जो मैंने ग्राफ बनाया था ut का, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है रेंजिंग? हाँ ठीक है, 0 से कहां तक जा रहा है ये? गुड, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा रेंजिंग? 0 से इनफाइनाइट। किसी को डाउट यहाँ पे रेंज 0 से इनफाइनाइट क्यों है? ठीक है, अब क्या है हमारा e पे पावर -at रिमझिम, 0 टू इनफाइनाइट में ut का वैल्यू कितना होता है रिमझिम? ut का वैल्यू क्या है 0 टू इनफाइनाइट? ut का वैल्यू क्या है रिमझिम? ये वैल्यू कितना है रिमझिम? हाँ, ये इनफाइनाइट तक है ये। हाँ वेरी गुड, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ut से, और फिर किससे जोड़ेंगे, e के पावर -j⍵t। कोई डाउट रिमझिम? किसी को डाउट? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल है तो पावर ऐड हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट e के पावर -t a+j⍵। कोई डाउट किसी को? ये लिख सकते हैं, ठीक है, बस वो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, नीचे का ऑपरेशन ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a+j⍵ e के पावर -∞ -e⁻0। ये होगा कि नहीं ऑपरेशन? इसका इंटीग्रल सॉल्व करके बताइए। e के पावर at का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/a e के पावर t, और लिमिट कहां से कहां है, लिमिट है इंफिनिटी से, सॉरी लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा कि नहीं? किसी को डाउट इसमें? ये इंटीग्रल बस सॉल्व किया है हमने।
प्रवीण, ये ठीक है प्रवीण, क्लियर है ये इंटीग्रल? प्रवीण, केशव, केशव, केशव क्लियर है ये इंटीग्रल, कोई डाउट? ठीक है, तो ये इंटीग्रल हो गया। ई पे पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है? सुनील, 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 ई पे पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है सुनील? अरे ई पे पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो जाता है ना सुनील, समथिंग पे पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। नहीं नहीं, ये इनफाइनाइट हो गया। अब तो वन बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा सुनील? ये माइनस वन है ना, तो वन बाई माइनस हो जाएगा। ये जीरो हो गया। और ई पे पावर जीरो का वैल्यू होता है -1। हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/a+j ओमेगा। जीरो -1 हो गया, और माइनस बाहर से है क्योंकि माइनस टी था यहाँ पे, तो 1/a+j ओमेगा हो गया। ठीक है ये चीज? ठीक है, तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल गया। ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला अभी हमारे पास? 1/j ओमेगा ई पे पावर -80 यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकला? 1/a+j ओमेगा। ओके, क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े होंगे, जैसे x+iy, x+iy या फिर x+jy जो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें दो चीज होता है। जो पहला चीज है वो क्या है? इसका एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, कोई बता सकते हैं? x+jy का एम्पलीट्यूड, पप्पू? वेरी गुड, √x² + y²। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में एम्पलीट्यूड निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। बस इतना बोलते हैं, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, √x² + y²। और इसका होता है एक फेज निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल। वो क्या होता है पप्पू? फेज या एंगल? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? फेज या एंगल? ये होता है tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y/x ये होता है कि नहीं? ये पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। इस एंगल पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेज स्पेक्ट्रम। फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये हो क्या हो? फेज स्पेक्ट्रम। तो अभी जो हमारा ये निकला है ई के पावर 80 यूटी का, इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होगा रिमझिम? इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होगा रिमझिम? नहीं, इसका बताए ना, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताइए। इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा कि नहीं? 1/√a² + ω², a²। ठीक है, और इसका ये हो गया एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। और इसका फेज स्पेक्ट्रम जिसका उसको लिखते हैं फाई, फेज को लिखते हैं फाई है, क्या होगा रंजीत? tan इनवर्स ओमेगा, ओमेगा/a। इसमें एक मॉडिफिकेशन करेंगे रंजीत, ये रेसिप्रोकल में है, नीचे है ना,
तो रेसिप्रोकल है तो आगे एक माइनस लगा देंगे। ओके, अगर ये 1 + j ω रहता तब ये होता tan इनवर्स ओमेगा बाई ये, 1/j ω है तो माइनस लग गया। ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया, ये हमारा फेज स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम में? रागिनी, रागिनी, आप तनु है क्या रागिनी? तनु कोई डाउट आपको इसमें? इसको लिख लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ई पे पावर -80 यूटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/a+j ω। ये मैं प्रूव कर दिया हूं। इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है 1/√ω² + a² और फेज स्पेक्ट्रम है -tan इनवर्स ω/a। ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए। सुनील, सुनील क्लियर है ये चीज? संजीत, रुद्र, चलिए इसको लिखिए आप सारे लोग। ये क्वेश्चन है। अब अगला, ये एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्वेश्चन है आपका पावर -2t, ये जो एक्सप्रेशन है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम, ये तीन चीज बताइए। इस एक्सप्रेशन का e पे पावर -2t ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, 1 मिनट के अंदर इस तीनों सवाल का जवाब दीजिए। रुचि, रुचि वो क्लियर था वो कॉन्सेप्ट e पे पावर -80 ut का? चलिए इसको सॉल्व करिए रुचि, और सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा। सुनील, सुनील बना? कितना टाइम नहीं लगना चाहिए? वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा बताइए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ए का वैल्यू 2 है, तो जहां जहां फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1/a+j ω था, ए के जगह 2 रिप्लेस करना था। एम्पलीट्यूड कृष्णा, वेरी गुड। फेज स्पेक्ट्रम कृष्णा, वेरी गुड। बस ए के जगह ओमेगा को पुट करना था। ठीक है, ये इसमें रुचि, रुचि ये क्लियर है इसमें? बस ये जहां पे e पे पावर -80 था, a के जगह हमारा 2 है। किसी को डाउट इसमें?
ठीक है कृष्णा, एक और चीज बताइए कृष्णा, कृष्णा ये बोलिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? रेंज 0 to ∞, वेरी गुड। 0 to ∞ क्यों लाई करेगा रुचि? इन्फिनिटी रुचि 0 to ∞ इसका रेंज क्यों लाई करेगा? रुचि बता पाइएगा? रुद्र प्रताप, रुद्र, रुद्र, संजीत, संजीत इसका रेंज 0 to ∞ क्यों लाई करेगा? क्यों? नहीं, ये 0 to ∞ इसीलिए लाई करेगा क्योंकि यू जो है जो वो 0 to ∞ लाई करता है। ठीक है, ये तो क्या, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा e के पावर -at ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/a+j ओमेगा। ठीक है, अब दूसरा है e के पावर at, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, अ, या फिर या फिर या फिर इसी को देखिए, e के पावर -80 ut a+j होता है, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 to ∞। ओके कृष्णा, कृष्णा माइक अनम्यूट करिए। कृष्णा हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं टाइम रिवर्सल, उसमें आप नहीं थे, तो यू आप u-t का ग्राफ आपको कुछ आइडिया है u-t का ग्राफ कैसे बनेगा? सुनील, सुनील, सुनील u-t का ग्राफ कैसे बनेगा? वेरी गुड। तो अभी देखिए यूटी का ग्राफ ऐसा है, इसका रेंज क्या है कृष्णा? 0 to ∞। अब u-t बनाएंगे, u-t करेंगे ना, तो इसको टाइम एक्सिस से रिवर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है u(-t) का। ओके कृष्णा, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा कृष्णा? वेरी गुड, 0 to ∞। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? रुचि, ये चीज क्लियर है 0 to रेंज कैसे होगा? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ये ध्यान दीजिए। रुचि यूटी का जो ग्राफ बनाते हैं हम, वो कुछ इस तरह का होता है ग्राफ, होता है कि नहीं? इसका रेंज कहां से कहां तक होता है रुचि? 0 to ∞। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या लिखना है रुचि? u(-t)। ओके, हमें करना है u(-t), तो उसके लिए हम क्या करेंगे रुचि? इस जो भी ग्राफ है उसको टाइम एक्सिस से रिवर्ट कर देंगे, इधर से पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे। ओके, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा रुचि? ऐसा बनेगा। इसका रेंज कहां से कहां तक होगा रुचि? 0 to ∞। क्लियर है? ओके, तो आपसे पूछा गया फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम उसके साथ साथ क्या लिखेंगे? उसका रेंज भी लिखेंगे। यूटी, इसका रेंज कहां है? 0 to ∞। अभी आपके सामने एक सवाल है रुचि,
e पे पावर -80 u ऑफ -t। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा रुचि? 1 बाई, नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्म सेम होगा, ए प्लस जे ओमेगा, बस रेंज अलग हो जाएगा। रेंज क्या है? 0 टू इंफिनिटी। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, अब यहाँ पे अगर -1 की जगह +a हो, e पे पावर AT UT, यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 की जगह हम लोग ले रहे हैं +a। उस केस में फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा, आपको याद रखना है वो क्या होगा? 1 बाई a माइनस जे ओमेगा, 1 बाई a माइनस जे ओमेगा। आप लोग चेक करना चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। e पे पावर 80 इंटू ई पे पावर -j ओमेगा t, तो वहां से हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा? a माइनस जे ओमेगा। ओके कृष्णा, ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये इसरो साइंटिस्ट के नाम से कौन ज्वाइन है? हिमांशु, हिमांशु है क्या इसरो साइंटिस्ट के नाम से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है राजीव। राजीव समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ई पे पावर -80 यूटी रहेगा तो क्या होगा राजीव? ये होगा। राजीव, इसका रेंज क्या होगा? राजीव रेंज बताइए। देखिए यहाँ पे यूटी है, आप रेंज के लिए राजीव टी को देखिए, ये यूटी है ना? हाँ, वेरी गुड। 0 टू इनफाइनाइट। अब सेम क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, राजीव बताइए। राजीव रेंज, दोनों राजीव दोनों चीज बताइए। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है और रेंज क्या है? टू माइनस इंफिनिटी। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल में? ओके, अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, वो आप लोग कल बना के लाएंगे। वो है कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e के पावर माइनस मोड 80। मोड का मतलब जानते हैं ना? मोड, मोड 80 यूटी, e के पावर -a मोड 80 यूटी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, ये फाइंड करके बनाइए। और अभी के लिए आपका सवाल है इसको सॉल्व करना। अभी के लिए आपका सवाल है इसको सॉल्व करना। बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? चलिए, ये आपका असाइनमेंट है ऊपर वाला, और ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, रेंज क्या है, ये दो चीज बताइए। आज के क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 मार्क्स का सवाल सबसे पहला बनता है कि डिरिचलेट कंडीशन क्या होते हैं। डिरिचलेट कंडीशन में 3 पॉइंट है, आपको वो तीनों पॉइंट याद रखने हैं।
ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, या 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल जो मैंने बताया e पे पावर 18, और वो उसका आपको ये कैसे निकलेगा, क्या बोलते हैं, फॉरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। दूसरा आपको है चेक करना है कि रेंज कैसे कैसे वेरी करता है। ut है तो रेंज क्या होगा, u माइनस t है तो रेंज क्या होगा। ये तीन चीज और करना है। कल के क्लास में हम और ज्यादा देखेंगे, आज एक्सपोनेंशियल का पढ़े, कल आगे दूसरे फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया सुनील, नीचे वाला क्वेश्चन। सुनील, सुनील बन गया। बन ही गया। चलिए, हाँ तो क्या आंसर आया सुनील, कृष्णा? रेंज कैसे क्या होगा सुनील, कृष्णा? हाँ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। नहीं, रेंज गलत है कृष्णा। यहाँ भी यूटी है, यहाँ भी यूटी है, दोनों जगह यूटी है कृष्णा। हाँ, इतना सभी लोग रेंज, हम लोग रेंज के लिए क्या चेक करेंगे सुनील? रेंज के लिए यूटी का यूटी चेक करेंगे। यहाँ भी यूटी है, यहाँ भी यूटी है, यहाँ भी 0 टू इंफिनिटी है यूटी, और यहाँ भी 0 टू इंफिनिटी है। तो फाइनल रेंज क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी। ओके। अभी अगर रहता यहाँ u ऑफ माइनस टी, मतलब यहाँ रेंज हो जाता 0 टू माइनस इंफिनिटी, और यहाँ यूटी है तो हो जाता 0 टू इंफिनिटी। तो फाइनल रेंज क्या हो जाता, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लेकिन दोनों यूटी है इसलिए होगा 0 टू इंफिनिटी। ओके। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप लोग। मोड ई पे पावर माइनस मोड 80। मोड का मतलब पता ही होगा क्या होता है। ठीक है। आज के क्लास में कोई डाउट? आज का जो क्लास हुआ ना, ये रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड हो गया, अब आप लोग इस ऐप के थ्रू जब जाइएगा तो आज का रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं आप लोग। ये शायद शाम तक इसमें आ जाएगा, मतलब 24 घंटा शो करता है, लेकिन 24 घंटे से पहले आ जाता है। ठीक है। तो आप लोग बाद में सेम क्लास देख सकते हैं। ये इस ऐप का खासियत है। जैसे बहुत लोग आज क्लास मिस कर दिए, तो अगर इस ऐप के थ्रू वो जाके ये क्लास को फिर से देख सकते हैं जो हम जो पढ़ाए हैं। ओके। चलिए, ठीक है, तो क्लास कंक्लूड करते हैं। कल हम और सवाल इस पे बनाएंगे। आपका ये असाइनमेंट है सभी लोगों के लिए, इस पे दिमाग लगाइए। मोड ए है तो रेंज कैसे वेरी करेगा, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इस पे। ओके। चलिए कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।